द स्टाइलिश बैटर अजय जडेजा। दोस्तों, 90 के दशक में भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक शानदार खिलाड़ी उभर कर दुनिया के सामने आए। उन्हीं में से एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे अजय जडेजा, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान अपने शानदार खेल और बेहतरीन फील्डिंग से भारतीय टीम को एक अलग ही मजबूती प्रदान की। वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा में। अजय जडेजा का जन्म 1 फरवरी 1971 को जामनगर, गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम अजय दौलत सिंह जडेजा है। उनके पिताजी का नाम दौलत सिंह जडेजा और माता का नाम ज्ञानबाई जडेजा है। अजय जडेजा के पूर्वजों ने ही भारत में क्रिकेट की नींव रखी थी। ये वो दौर था जब भारत में हॉकी का खेल काफी लोकप्रिय था और उनके भाई राजा दलीप सिंह जी ने पूरे भारत में क्रिकेट को पहुंचाया। राजा रणजीत सिंह जी अजय जडेजा के पिता के दादाजी के भाई थे। वहीं दलीप सिंह जी जडेजा के पिताजी के चाचा थे। इसके अलावा रणजीत सिंह जी पहले भारतीय भी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर क्रिकेट खेला। बाद में आगे चलकर राजा रणजीत सिंह के नाम पर ही भारत में प्रसिद्ध घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसे हम रणजी ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। और राजा दलीप सिंह जी के नाम पर ही दलीप ट्रॉफी की भी शुरुआत हुई। इस तरह हम कह सकते हैं कि अजय जडेजा के रगों में जन्म से ही क्रिकेट था और ये उन्हें विरासत में मिला। अजय जडेजा ने अपनी स्कूलिंग भारतीय विद्या भवन और सरदार पटेल विद्यालय से दिल्ली से पूरी की। अजय जडेजा को बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था, क्योंकि क्रिकेट का खेल उनको विरासत में मिला। इस वजह से उन्होंने बड़े होकर एक क्रिकेटर बनने का फैसला किया। स्कूलिंग क्रिकेट में खेलने के दौरान उन्होंने साल 1988 में हरियाणा की तरफ से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना कदम रखा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब वो भारत के नेशनल क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाना चाहते थे और आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ साल 1992 में, जब उन्हें इस साल के वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम में जगह दी गई। इस तरह उन्होंने 28 फरवरी 1992 को इसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। हालांकि ये मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इस वजह से जडेजा को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद भारत का अगला मुकाबला अपनी चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान के साथ था। इस मैच में उन्हें ओपनिंग करने का मौका मिला। जडेजा ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 46 रनों की उम्दा पारी खेली। पाकिस्तान को 43 रनों से हराने में अहम भूमिका निभाई और साथ ही अपने टैलेंट को जस्टिफाई किया। हालांकि इसके बाद उनका प्रदर्शन ज्यादा खास तो नहीं रहा, लेकिन वो टीम में बने रहे। इसी साल नवंबर में उन्होंने साउथ अफ्रीका खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। अपने डेब्यू टेस्ट में उनका प्रदर्शन बड़ा निराशाजनक रहा और वो केवल 3 रन बना पाए। लेकिन दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने साउथ अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के सामने डटकर खेलते हुए 43 रनों की मैच सेविंग पारी खेलकर एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की। लेकिन इस सीरीज के बाद वो टेस्ट टीम से अंदर बाहर होते रहे। लेकिन इस दौरान वो लगातार एक दिवसीय क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने साल 1994 के वेस्टइंडीज दौर में खेले गए चौथे एक दिवसीय मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 104 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने। ये उनका एक दिवसीय क्रिकेट में पहला शतक था। फिर साल 1996 का वर्ल्ड कप आया, जो जडेजा के लिए काफी अहम साबित हुआ। उन्होंने इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में केन्या खिलाफ 53 रनों की पारी खेलकर टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की। इसके बाद फिर उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए एक महत्वपूर्ण मुकाबले में 27 गेंदों में नाबाद 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ये मैच 40 रनों से जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा। अब क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला था अपनी चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान के साथ, जहां जडेजा ने एक बार फिर से अपना आक्रामक रूप दिखाया और आखिरी ओवर में आकर 25 गेंदों में 45 रनों की एक और तेजतर्रार पारी खेली। इसी मैच में उन्होंने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनुस को एक ओवर में 22 रन जड़ दिए, जिसने पाकिस्तान टीम का हौसला तोड़ दिया। उनकी इस पारी की मदद से अंत में भारत ने पाकिस्तान को 40 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, क्योंकि इस दौर में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के खिलाफ इस तरह रन बना पाना काफी मुश्किल होता था। लेकिन ये कारनामा कर दिखाया था भारत के उभरते हुए सितारे अजय जडेजा ने इस मैच में किए गए शानदार बल्लेबाजी को आज भी देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी रोमांच से भर जाते हैं और उनकी इस पारी को तो कोई भूल ही नहीं सकता। इसके बाद अजय जडेजा के खेल में लगातार निखार आता चला गया और वो एक के बाद एक मैच विनिंग पारियां खेलने लगे। इसी क्रम में उन्होंने साल 1998 में एक ट्रायंगुलर ओडीआई सीरीज के दौरान अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले ही मैच में नाबाद 105 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 79 और 116 रन की पारी खेलकर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 48 रनों की पारी खेली और पूरे टूर्नामेंट में 354 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया। वैसे तो जडेजा रेगुलर पार्ट टाइम गेंदबाज नहीं थे, लेकिन अप्रैल 1999 में इंग्लैंड के खिलाफ शारजाह में खेले गए कोलकाता कप के तीसरे ओडीआई मैच के दौरान उन्होंने लगभग हार की कगार पर खड़ी भारतीय टीम को अपनी गेंदबाजी से अविश्वसनीय जीत दिलाकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इस मैच में केवल एक ओवर गेंदबाजी करते हुए मात्र 3 रन देकर इंग्लैंड के 3 खिलाड़ियों को आउट करके इस कारनामे को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उनके इस मैच में विनिंग गेंदबाजी के लिए उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला।
एक दिवसीय क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जितने मौके मिले उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। इसी क्रम में उन्होंने साल 1997 में वेस्टइंडीज और श्रीलंका खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 96 और 73 रनों की मैच सेविंग पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद वो अपने ऊपर लगे एक दिवसीय क्रिकेटर का टैग नहीं हटा पाए। आगे उन्हें कुछ मैचों में मौका देने के बाद दोबारा टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया। साल 1999 का वर्ल्ड कप आया। इसी वर्ल्ड कप के सुपर 6 मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खतरनाक बॉलिंग अटैक के खिलाफ अकेले ही एक एंड पर डटकर खेलते हुए नाबाद 100 रन की पारी खेली, लेकिन दूसरे एंड पर रॉबिन सिंह को छोड़कर कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया, जिसकी वजह से भारत को ऑस्ट्रेलिया से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। मैदान में जडेजा की जिंदा दिली और मुस्कुराहट के अलावा उनके प्रेम के किस्से काफी ज्यादा मशहूर थे। दरअसल अजय जडेजा की मुलाकात उस समय की लाखों दिलों की धड़कन माधुरी दीक्षित के एक फोटोशूट के दौरान हुई। अच्छे दोस्त बने। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। मीडिया में आए दिन अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित के अफेयर के किस्से उड़ने लगे। इसी बीच माधुरी दीक्षित से नाम जुड़ने के बाद अजय जडेजा की फिल्मों में आने की खबर आने लगी। उधर माधुरी से लिंकअप की खबरें सुनकर जडेजा के परिवार वाले काफी नाखुश थे। वो चाहते थे कि अजय जडेजा इन सब के चक्कर में ना पड़कर केवल अपने खेल पर ध्यान दे। इसी बीच मोहम्मद अजहरुद्दीन और कुछ खिलाड़ियों के साथ साथ अजय जडेजा का नाम भी मैच फिक्सिंग में उछलकर सामने आया। मैच फिक्सिंग में नाम आने के बाद माधुरी दीक्षित ने अजय जडेजा से दूरी बना ली। इस तरह अजय जडेजा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। मैच फिक्सिंग में नाम आ जाने से अजय जडेजा का क्रिकेट करियर अब खतरे में पड़ गया। इसी बीच सीबीआई जांच के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान रहे हेंसी क्रोनिया और बिजनेसमैन संजय चावला के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा का नाम सामने आया। इतना ही नहीं, हेंसी क्रोनिया ने दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट के सामने साल 1996 में खेले गए कानपुर टेस्ट में पैसे लेकर मैच हारने की बात स्वीकार कर ली। और इस घटना में मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा के साथ साथ निखिल चोपड़ा, नयन मोंगिया का नाम सामने आया। इसके बाद बीसीसीआई ने मोहम्मद अजहरुद्दीन पर आजीवन और इस घटना में उनका साथ देने के जुर्म में अजय जडेजा समेत दूसरे खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने पर 5-5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। आखिरकार साल 2003 में अदालत द्वारा उनके ऊपर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने के बाद इस प्रतिभाशाली क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में मार खाई है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन खेल के दौरान खिलाड़ी एक दूसरे से नोक-झोंक करते हुए कई बार इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि कभी-कभी बात हद से बाहर हो जाती है और खिलाड़ी अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिससे नौबत हाथापाई की आती है। अजय जडेजा के साथ भी साल 1991 में ऐसा ही कुछ हुआ। किस्सा यूं था कि जमशेदपुर में नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन के बीच दिलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जा रहा था। इस मैच में अजय जडेजा अपने साथी खिलाड़ी रमन लांबा के साथ नॉर्थ जोन की तरफ से बैटिंग करने ग्राउंड में उतरे। इस दौरान वेस्ट जोन के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज राशिद पटेल ने अपने तेज रफ्तार बाउंसर से रमन लांबा को काफी परेशान किया, लेकिन मैच के 10वें ओवर में जब राशिद ने एक बार फिर से रमन लांबा को बाउंसर फेंका, रमन ने भी बौखलाकर राशिद को कमेंट कर दिया, जिससे राशिद अपना कंट्रोल खो बैठे। उन्होंने स्टंप लेकर रमन को दौड़कर मारने की सोची। इसी बीच जब जडेजा बीच बचाव करने आए तो उन्हें भी स्टंप से मार पड़ गई, जिसके बाद मैच को तुरंत रोक दिया गया। उनके क्रिकेटिंग करियर की बात करें तो उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 15 टेस्ट मैचों में 4 अर्धशतक की मदद से केवल 576 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 96 रन है। वहीं 196 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 37.47 की औसत से 6 शतकों और 30 अर्धशतकों की मदद से 5359 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 119 रन है। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए ओडीआई क्रिकेट में 20 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 रन देकर 3 विकेट है। इसके अलावा उन्होंने 13 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की है। उनकी एक दिवसीय क्रिकेट में आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि वो कितने शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन मैच फिक्सिंग के इस काले प्रकरण ने इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी का करियर बर्बाद कर दिया। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपने परिवार की रजामंदी से साल 2000 में अदिति जेटली से विवाह किया, जिनसे उनको 2 बच्चे हैं। पेशे से वो एक बैले डांसर हैं। एक नामी गिरामी राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं। अदिति की मां जया जेटली समता पार्टी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। क्रिकेट से दूर होने के बाद अजय जडेजा ने साल 2003 में आई फिल्म खेल के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया। फिल्मों के अलावा वो झलक दिखला जा सहित कई टीवी शोज में काम कर चुके हैं। मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने कई टैलेंटेड क्रिकेटर्स का करियर बर्बाद कर दिया। उन्हीं में सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे अजय जडेजा। हालांकि वो उस दलदल से निकलने में कामयाब तो हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। जडेजा के लिए तसल्ली की बात यह रही कि उन पर लगा एक काला दाग मिट गया। फिलहाल वो बतौर कमेंटेटर क्रिकेट के फील्ड से जुड़े हुए हैं और साथ ही कई स्पोर्ट्स चैनल पर क्रिकेट विश्लेषक के तौर पर नजर आते हैं। दोस्तों, ये थी भारत के सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स में से एक अजय जडेजा के रोमांचक सफर की एक छोटी सी दास्तान। अजय जडेजा के जीवन की इस मोटिवेशनल जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारा चैनल क्रिकेटर गाथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां से आपको खेल की दुनिया की और भी रोचक कहानियां मिलती रहेंगी।
अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करना जारी रखें और खुद पर विश्वास रखें। देखने के लिए शुक्रिया।